पुनर्विवाह है। पापा, जैसे मैं और पायल मम्मी को रोज याद करते हैं, वैसे आप भी मम्मी को याद करते हो ना? हे 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 हा 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 हा। यश बेटा, वैसे बात तो ठीक ही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरती के ममता भरे हाव भाव देखकर तुम ये सोच रहे हो कि अर्पिता की जगह वो ले लेगी? देखो यश बेटा, हो सकता है जो तुम आरती के बारे में सोच रहे हो वैसी वो हो ही नहीं। भाई मैं तो यही कहूंगी कि कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार जरूर सोच ले। पायल और पलक की मम्मी की जगह ना कोई ले पाया है और ना ही कोई ले पाएगा। मैं यश जी से अपने आप को नहीं जोड़ पा रही हूँ। सगाई हो गई, शादी के पहले की रस्में भी शुरू हो गई, लेकिन कोशिश करने के बाद भी उनके साथ वो अपनापन, वो सहजता महसूस नहीं कर पा रही जो प्रशांत के साथ करती थी। बेटा, ऐसा तो हो भी नहीं सकता, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल ही नहीं। प्रशांत के साथ तेरी लव मैरिज हुई थी, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, जबकि यश जी से तो तू अभी मिली है ना। लेकिन माँ, प्रशांत से पहली बार मिलके ही मेरे दिल को भरोसा हो गया था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकती हूँ। और यश जी के साथ इतनी बार मिलने के बाद भी एक परायापन सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अजनबी के साथ हूँ। 2 दिन बाद हमारी शादी है माँ, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अंधे कुएं की तरफ बढ़ती जा रही हूँ। मेरा मन बहुत अजीब सा हो रहा है माँ। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आरती बेटा, तेरा डर मैं समझ रही हूँ। यही सोचकर मन घबरा रहा है ना कि जब यश जी तेरे पास आएंगे, पति होने के अधिकार से तुझे छुएंगे तो क्या करेगी तू? बेटा, प्रशांत के जाने के बाद तूने बड़ी हिम्मत से खुद को संभाला है। अपना दुख भुलाकर अंश के लिए अच्छी मां बनी। प्रशांत के बाबूजी और मुझे बेटे की कमी ना हो इसलिए बहू से बेटी बनी तू। अपना हर फर्ज निभाया बिना किसी शिकायत के। लेकिन इसी बीच तूने अपने अंदर की औरत को दबाकर छिपा कर रखा। हजारों परतों के नीचे दबी छिपी हुई ही सही, लेकिन ये औरत अभी भी जिंदा है और हमेशा रहेगी आरती। साथ ही ये सच्चाई भी कि मर्द और औरत एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जरूरत दोनों को ही है, शारीरिक भी और मानसिक भी। बेटा, यही कुदरत का नियम है जिससे तू भाग नहीं सकती। यश जी का स्पर्श, उनका साथ तुझ में खोई हुई उस औरत को फिर से जिंदा कर देगा बेटा। तेरी जिंदगी के खालीपन को भर के तुझे औरत होने का एहसास नहीं माँ, नहीं हो सकता ये। अब ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। आरती, तूने अपने दिल और दिमाग के ताले बंद कर दिए हैं, ये गलत है। यश जी के स्पर्श में तू अपना अतीत तलाश रही है। बेटा मत सोच कि ये दूसरी शादी है तेरी। मत सोच कि तेरी जिंदगी में इससे पहले कोई था। सोच ये तेरी जिंदगी की नई शुरुआत है।
बेटा, सब कुछ भुला दे। सब कुछ भुलाकर सारी परछाइयों से बाहर निकलकर देख, यश जी को देख, और फिर मुझे बता क्या कहता है तेरा मन। भूल जाओ? नहीं माँ, आपको क्या लगता है बुलाना इतना आसान है? माँ, प्रशांत के साथ बिताया हुआ वो हर पल, हर लम्हा मेरी आत्मा में बस चुका है। वो अनुभव एक अमिट छाप बन चुका है। जो यादें अभी तक धुंधली भी नहीं हुई है, वो मैं मिटाऊं कैसे माँ? नहीं माँ, मैं चाहकर भी ये नहीं भूल सकती कि ये मेरा पुनर्विवाह है। प्रतीक, कल की सुबह हमारे लिए नई जिंदगी लेकर आएगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ बन जाएंगे। लेकिन प्रतीक, इसका असर हमारे प्यार पर या रिश्ते पर नहीं होगा ना? हम टिपिकल हस्बैंड एंड वाइफ की तरह नहीं रहेंगे, हमेशा लवर्स बन के रहेंगे, है ना? ऑफ कोर्स, रिश्ते को नया नाम भले ही मिल जाए, लेकिन मैं वही रहूंगा जो हूं। तुम भी और हमारा प्यार भी हमेशा बना रहेगा। यू नो प्रतीक, मुझे तो अरेंज मैरिज के बारे में सोच के ही डर लगता है। I mean, आप उस इंसान के साथ कैसे पूरी जिंदगी बिता सकते हो जिसके बारे में ना आप जानते हो और ना ही उससे प्यार करते हो? अरे यही तो खूबी है अरेंज मैरिज की। दो अनजान लोग प्यार के बंधन में बन जाते हैं और फिर साथ रहते रहते प्यार भी हो जाता है। तुम देखना, यश भैया और आरती भाभी की जोड़ी आइडियल कपल होगा। वैसे प्रतीक, मुझे थोड़ा रिस्की लगता है। एनीवेज, इस मामले में हम दोनों बहुत लकी हैं। पहले प्यार और अब शादी। हमारे रिलेशन में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई, है ना? राइट, और ढेर सारा प्यार भी। मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूँ? आप शायद भूल गई, आज आपका व्रत है। हाँ, मुझे याद है मेरा व्रत है। वो तेरे बाबूजी के लिए चाय मंगाई थी, बस बिस्किट छू के देख रही थी कि कहीं सील तो नहीं गए हैं। पर तू क्यों परेशान हो रही है? सब याद रहता है मुझे, समझी? गायत्री, गायत्री, शोभा जी से बात किया नहीं? जी जी, बस मैं जा ही रही थी। जा ही रही थी तो गई क्यों नहीं? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि दिमाग से निकल गया? ऐन वक्त पे उन्हें बताएंगे तो फिर से कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे वो। अब मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। तुम्हारा ये भुलक्कड़पन, तंग आ गया हूं मैं। जल्दी जाओ गायत्री, बात करो उनसे, टाइम बर्बाद मत करो। पता नहीं इस घर में सबको क्यों लगता है कि मैं भुलक्कड़ हूं। अरे मेरा काम करने का एक अलग तरीका है, पर यह बात सबको समझ कहां आती है। क्यों सुबह सुबह मुंह फुलाकर बैठी है? माँ प्लीज, आपको कुछ नहीं पता है, बस मुझे ही डांटती रही है। कुछ घंटे और डांट लेने दे, फिर तो तेरा कन्यादान करके विदा करना है।
जल्दी से तैयार करना, कितने काम पड़े हैं। कौन है? कौन परेशान करने आ गया? मैं गायत्री सिंधिया। कौन गायत्री सिंधिया? मोटी दादी? ऐसे नहीं कहते बेटा, दादी है। 5 मिनट रुको, मैं कपड़े पहन लूं। बेटा बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। आप दरवाजा खोलेंगे तो मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। गायत्री जी माफ कीजिएगा, बस 2 मिनट में दरवाजा खोलती हूँ। ओहो समदन जी, गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बीवी की कृपा है जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अभी अभी धोबी से परमीर की सारी प्रेस करवा के ला रहा हूँ। पूरे 15 मिनट खड़ा रहा मैं वहां पे। अब मजाल है कि एक भी सलवट रह जाए। वैसे आप यहाँ पे अपनी होने वाली बहू के कमरे के बाहर क्या कर रही? ओ, चोरी चोरी सुन रही है ना? कहीं आपकी होने वाली बहू आपकी बुराई तो नहीं कर रही? अच्छा मैं चलता हूँ, वरना बीवी नाराज हो जाएगी। हाँ? माफ कीजिएगा, वो अंश कपड़े बदल रहा था, जिद करने लगा कि दरवाजा नहीं खोलना। कोई बात नहीं। आइए आइए ना, आइए। शोभा जी, मुझे आपसे और अर्पिता से कुछ बात करनी है। मैं ये कहने आई थी कि अर्पिता का कन्यादान अर्पिता के माता पिता करेंगे। ये कैसे हो सकता है? मेरा कन्यादान तो मेरे माँ बाबूजी कर सकते हैं ना। माफ कीजिएगा, पर आप इनसे ये हक नहीं छीन सकती। देखिए, ये कैसे हो सकता है? मेरा कन्यादान तो मेरे माँ बाबूजी कर सकते हैं ना। जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था ना, तब माँ बाबूजी खड़े थे मेरे साथ। माफ कीजिएगा, पर आप इनसे ये हक नहीं छीन सकती। तुम ये भूल रही हो बहू कि मैं तुम्हारी सास हूं। आज तक हमारी कोई भी बात हमारी किसी बहू ने कभी नहीं टाली। देखिए शोभा जी, आपसे जो बात कहने आई थी मैंने कह दी। कि फैसला यश के बाबूजी का है और इसमें कोई बदलाव मुमकिन नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आप ये बात अर्पिता को भी अच्छी तरह समझा देंगी। माँ, क्यों रोका आपने मुझे? ये क्या जबरदस्ती है माँ? वो कुछ भी बोलेंगे और हम मानते जाएंगे क्या? माँ, कन्यादान करने का हक केवल आप और बाबूजी का है। अरे अगर ये हल्दी और ये मेहंदी रची है ना मेरे हाथों में, तो केवल आपके कारण। और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर ये शादी हुई
तो मेरा कन्यादान केवल आप और बाबूजी ही करेंगे। और आप तो हमेशा सच का साथ देती है ना, फिर आज क्यों चुप रही माँ? बोलिए। ठीक कहा तूने। शायद डर और भय ने मुझे अब तक चुप रहने पर मजबूर किया, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। नहीं सहेगी मेरी बेटी और कोई अन्याय। तू चल मेरे साथ। अरे शोभा जी, आइए ना, अंदर आइए। शोभा जी आओ बेटा, आइए आओ। अरे वाह, दिखाओ, तुम्हारे हाथों की मेहंदी कितनी सुंदर अच्छी है। देखिए ना शोभा जी, मैं भी शादी के कामों में ही लगी हुई थी। कन्यादान जो करना है हमारी अर्पिता का। आइए। आंटी जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। आंटी नहीं बेटा, माँ कहो मुझे। बोलो, क्या कहना चाहती थी? आप चिंता मत कीजिए जी, मैंने नई अर्पिता से साफ साफ कह दिया है, अर्पिता के माता पिता ही उसका कन्यादान करेंगे। लेकिन गायत्री जी, अर्पिता ये नहीं चाहती। बहुत छोटी थी मैं जब मेरे माँ बाप जी मुझे छोड़कर चले गए। मुझे तो ठीक से उनका चेहरा भी याद नहीं। माँ बाप का प्यार क्या होता है ये पता ही नहीं था मुझे। फिर एक दिन मेरी शादी हुई और मैं इनके घर आई। तब समझ में आया कि लोग माँ बाप को भगवान का दर्जा क्यों देते हैं। ये मेरे सास ससुर नहीं है, ये मेरे लिए मेरे माँ बाप से भी बढ़ के हैं। क्या आपने किसी सास ससुर को अपनी बहू की दूसरी शादी कराते देखा है? मैं ही जानती हूँ मेरे माँ बाप जी समाज से कैसे लड़े, यहाँ तक कि इनके इस फैसले से सभी रिश्तेदारों ने इनसे मुंह मोड़ लिया। इन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, अपना शहर छोड़ दिया। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरे माँ बाप जी से कन्यादान का अधिकार मत छीनिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आओ मेरे साथ। आप चिंता मत कीजिए जी, मैंने नई अर्पिता से साफ साफ कह दिया है, अर्पिता के माता पिता ही उसका कन्यादान करेंगे और उसे आपकी बात का मान रखना ही होगा। लेकिन गायत्री जी,
अर्पिता ये नहीं चाहती